अभी जो भयंकर तस्वीरें आपने देखी वो हमारे देश की ही हैं, राम राज्य उत्तर प्रदेश की ही हैं। राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन जी, उनके घर के ऊपर करणी सेना के उपद्रवियों के द्वारा हमला किए जाने की तस्वीरें हैं। बड़ा मुद्दा चल रहा है। इतिहास के राजशाही तंत्र में शासक जो आज दफन हो चुके हैं उनको निकाल करके उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की। लेकिन इन तस्वीरों को, आज जो आपने तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों को देख करके आप स्वयं कहेंगे कि इनके कंपैरिजन में नागपुर हिंसा भी कम पड़ जाए। नागपुर हिंसा में बताया गया कि गाड़ियों को तोड़ा गया है, शीशे तोड़े गए हैं, पत्थरबाजी की गई है, पुलिस वालों पर हमले किए गए हैं। यहाँ ये चीज़ें तो हुई ही हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद के घर पर तोड़फोड़ की गई है, कुर्सियां फेंक कर मारी गई है, गेट तोड़ने की कोशिशें की गई है। अगर पुलिस कर्मचारी समय पर वहां पर नहीं होते तो आज इस घर में जो भी लोग थे उनके साथ कुछ भी करणी सेना के लोग कर सकते थे। पहले ही इन्होंने ऐलान कर दिया था, कई दिन पहले ही, इसके घर पर जाकर हम प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे और घर की हर ईंट के ऊपर राणा सांगा लिख देंगे। विवाद आप सबको पता ही होगा, औरंगजेब का विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर हिंसा हुई जिसके चलते कि औरंगजेब के वंशजों को या आतताइयों को, अत्याचारियों को जो भी अपना श्रद्धे मानेगा उनको उत्तर प्रदेश भेज दो, उन्हें हम ठीक कर देंगे। सही से देशद्रोही है वो, देशद्रोह का आरोप उनके ऊपर लगाना चाहिए। जबरदस्ती औरंगजेब को आज के मुसलमानों के ऊपर चिपकाया जा रहा है। कई स्टेटमेंट और भी आई, कुछ चीज़ें जलाई गई, प्रदर्शन किया गया हिंदू संगठनों के द्वारा, आरोप लगा कि ये कुरान की आयतें जलाई गई हैं, तो हिंसा भड़क उठी तो दो पक्षों के बीच में पथराव हुआ। लेकिन सारा ठिकाना नागपुर में जो भी हुआ वो मुसलमानों के ऊपर फोड़ दिया गया। अच्छा, पुलिस वालों पर हमला कर दिया। अच्छा, महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दी। अच्छा, घर से बाहर निकला, एकजुट हो गए। ये बातें जब आई सामने तो ऐसे दिखाया गया नेशनल मीडिया में कि ये तो कोई सुनियोजित षड्यंत्र, कोई बड़ी घटनाक्रम जो विदेशों से संचालित हो, आ भी गया था बांग्लादेश वाला एंगल। इस तरीके से सारे घटनाक्रम को दिखाया गया। लेकिन आज का ये घटनाक्रम करणी सेना के द्वारा दिया जा रहा है और क्षत्रिय समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है, तो ये हेडलाइन आज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नागपुर हिंसा में आपको जगह जगह जिहादियों ने शीशे तोड़ दिए कारों के। ये गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, इनकी एक्टिविटी से देख लो। हिंदुओं, आज तुम देख रहे हो ना इनका असल चाल चरित्र चेहरा क्या है, यही बताया गया था ना। लेकिन आज जो करणी सेना ने किया है उसको कौन बताएगा। 25 पुलिस वाले आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर बैरिकेड लगा करके इन लोगों को रोक रहे हैं और गाड़ी से इनके बैरिकेड 1 सेकंड में ढहा दिए गए और ये भीड़ थी आगे की तरफ बढ़ गई। पुलिस वाले अब बोल रहे हैं कि देखिए एक्सप्रेस वे से घुस गए होंगे शहर में, हमने कुछ नाकाबंदी तो की हुई थी। पुलिस वालों को चोटें आई हैं, पुलिस पकड़ के लोगों को ले जा रही है। FIR कई लोगों के ऊपर अब दर्ज हो गई है, तोड़फोड़ की गई है जम करके, बैरिकेडों को ध्वस्त कर दिया गया। ये टुकड़े देख लीजिए उनके घर के बाहर जो पड़े हुए छोटे छोटे, जमकर हुड़दंगबाजी जो हो सकती थी, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है। ये खबरें भी आ रही हैं। नागपुर हिंसा में जो हुआ वो हुआ, लेकिन यहाँ तो एक व्यक्ति को झुंड बना करके मारने की योजना लग रही है। समाजवादी पार्टी ने, इस सांसद ने जो कुछ कहा उससे किनारा कर लिया है। इतिहास में इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं। सुमन जी ने राज्यसभा में खड़े होकर के कहा था कि तुम जबरदस्ती बाबर और औरंगजेब को आज के मुसलमानों से लिंक कर रहे हो। औरंगजेब और बाबर आज के मुसलमानों के आराध्य नहीं है, उनके तो मोहम्मद साहब है उनके आराध्य। तो सही बात है, औरंगजेब और बाबर तो एक इस्लाम में एक पालक थे, तो वो जैसे थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तुलना आज के मुसलमानों से आप कैसे कर सकते हैं। यह भी बताया उन्होंने कि राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था बाबर को भारत के ऊपर हमला करने का और वो आए। अगर यहाँ गद्दार राणा सांगा, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया, राणा सांगा को उन्होंने गद्दार कहा और उन्हें, यानी कि ये तथाकथित हिंदू संगठन और झंडा लिए फिरते हैं, इनको कहने की कोशिश की कि तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो अगर बाबर औरंगजेब बाबर की, मुसलमान बाबर औरंगजेब की औलाद है तो। उन्होंने एक कंपैरिजन करके दिखाना चाहता कि तुम ऐसे कहते हो तो क्या ये ऐसे नहीं हो सकता। इतिहासकारों को ये भी मतभेद है, बाबरनामा में कुछ लिखा हुआ है ऐसा कि राणा सांगा ने बाबर से संपर्क किया था।
पहले भी बाबर जो ये रेफरेंस दिया गया, इससे पहले भारत पर आक्रमण की 4 बार योजनाएं बना चुका था। 5वीं बार इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उनके सरदारों ने संपर्क किया था, तो उस समय पर इनको सफलता मिली और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई। ऐसे तथ्य भी हैं कि बाद में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद में बाबर ने संपर्क किया था राणा सांगे से, उनसे संपर्क की कुछ चर्चे हैं। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग प्रकार के दावे हैं, लेकिन बाद में दोनों का युद्ध हुआ। बाबर के साथ ही मुगल साम्राज्य के साथ ही राणा सांगा जी का युद्ध हुआ। वो युद्ध स्थल से थोड़ी दूर चले गए और उनकी सेना हार गई। ये इतिहास के घटनाक्रमों में काफ़ी चीज़ें इस तरीके से दर्ज हैं। लेकिन मुझे बताइए, अगर आरोपी, मैं आरोपी कहूँ, जैसे हमारे महापुरुष हैं, राणा सांगा हमारे महापुरुष थे, सबके महापुरुष एक जैसे होते हैं भाई। अगर आरोपी ने कोई जुर्म किया है तो कानून किस लिए है इस देश में, इन प्रदेशों में? ये बुलडोज़र अब तक उत्तर प्रदेश सरकार चलाती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती थी। ये बुलडोज़र आज करणी सेना के हाथों में आ गया। स्टीयरिंग इसका देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये बुलडोज़र जा रहा है सुमन के, राज्यसभा सांसद विपक्षी सुमन के घर को ढहाने के लिए। ये है हिम्मत, ये है वोट बैंक की ताकत, और ये है कि हम चाहते हैं, हम कर सकते हैं तो करवा भी सकते हैं। मुसलमान आरोपी थे तो ये बुलडोजर सरकार का आरोपियों के ऊपर चलता था, लेकिन उल्टा यहाँ है। यहाँ पर जो आरोपी हैं, जो ये घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं, हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, गाड़ी तोड़ रहे हैं, वो स्वयं बुलडोजर लेकर आए और पुलिस खड़े खड़े देख रही है, टकटकी लगाकर देख रही है। पुलिस की हिम्मत नहीं है, उनको पता है कि बात फिर कहाँ तक जाएगी, बात वोट बैंक तक आएगी, फिर ये भीगी बल्ली बन करके पुलिस वालों को, सीनियर अधिकारी को बैठना पड़ेगा। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो, चुपचाप तमाशा देखते रहो। ये है आज का हमारा नया भारत, ये है कानून और ये है संविधान, और ये है भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहे घटनाक्रमों की खुली किताब। वहाँ कुछ भी आज हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। योगी जी का 800 मीटर के ऊपर ही प्रोग्राम था, कई दिन पहले ऐलान किया जा चुका था। और बिट्टू बजरंगी नो हिंसा में जो कह रहा था ना कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, चैलेंज करके गया था, उसके बाद वो घुमा घुमा अपने बयानों को बदलता हुआ फिर रहा था। बिट्टू बजरंगी ने कहा कि जो इस सुमन सांसद का सर कलम करके मुझे ला कर देगा उसको मैं इनाम दूंगा। बिट्टू बजरंगी ने ये कहा। पांचाल साहब हैं, दलित समुदाय ने क्या क्या सहा है आज तक, शायद वो चीज़ें बिट्टू बजरंगी भूल गए हैं, और सर कलम करने की एक दलित समुदाय के सांसद की कह रहे हैं। कानून, इनको भी अब क्या कहोगे, जिहादी कह दो, क्योंकि विपक्ष से है, इनको भी जिहादी नामकरण कर दो, मुसलमानों के बराबर रख दो इनको। इन्होंने जुर्म किया है तो फिर अदालतें किस लिए हैं, पुलिस किस लिए है? खुद ही न्याय करोगे, बस यही न्याय तंत्र रह गया आपकी बार। प्रोत्साहन की चीज़ें मिलती है ना बहुत सारी। औरंगजेब बाबर के नाम को इस तरीके से आम संगठनों ने, जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाते, उन्होंने इस तरीके से भुनाया अतीत में कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। अब बुलडोज़र करने से सेना लेकर के आ गया, तो ठीक है, जो जिसके घर की तरफ जा रहा था उसको भय लग सकता है, लेकिन ये समाज में आज नॉर्मलाइज हो चुका है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इनके वोट बैंक, इनके समर्थक जो है, इनके संगठन जो है, वो तो ऐसा कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और सब खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। सरकार का नहीं, करनी सेना का बुलडोज़र चल रहा था आज। ये है हकीकत। ईंट से ईंट उखाड़ने का ऐलान कर चुके थे पहले ही, कोई गर्दन काटने का ऐलान कर रहा है। सांसदों को सोच समझ करके बोलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, कुछ लोग वोट बैंक पाने के लिए, मुसलमानों का वोट बैंक पाने के लिए भी अनाप शनाप बयान देते हैं। अबू आज़मी ने भी दिया था, इन्होंने भी दिया है, और भी सांसद और विधायक देते रहते हैं, जिसके चलते लगे कि हम ही मुसलमानों के मसीहा हैं। मुसलमान नहीं चाहता कन्फ्लिक्ट करना, मुसलमान नहीं चाहता इन तथाकथित हिंदू संगठनों से और उनके वोट पाने वाले लोगों से ही सर्टिफिकेट पाना। मुद्दे बहुत सारे हैं। इस चीज़ को इस तरीके से टिप्पणी करने के बजाय कुछ और भी तरीके थे। बहुत था इतना कहना, औरंगजेब बाबर को रेफरेंस नहीं मानते हैं मुसलमान, ये बात सत्य थी। और वो एक उपासक था औरंगजेब इस्लाम धर्म का, और मुसलमान भी उसी धर्म के उपासक हैं, तो वो कोई आका नहीं था मुसलमानों का, ना कोई नबी था। लेकिन पता नहीं, कुछ मुद्दा सुर्रा छोड़ने की ज़्यादा ही खुजली रहती है।
लेकिन देखिए, लोकतंत्र का बीइंग ए जर्नलिस्ट और बीइंग ए सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपका और हमारा सभी का ये कर्तव्य बनता है कि जो गलत हो रहा है उसको दिखाएं, और चीज़ें कहाँ से लेकर कहाँ आ गई, आरोप, वो कहावत है ना कि तुम्हारा ही सब कुछ है, अखबार भी तुम्हारा, मीडिया भी तुम्हारा, टेलीविज़न भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, सब कुछ तुम्हारा ही है बाबूजी, हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र इतना ही लचीला होता है, जिस तरह से आप चलाना चाहो उसी तरह से चल जाता है। निरंकुश शासक आ गया तो वो लोग इसको तानाशाह बना सकता है लोकतंत्र की डेफिनेशन में ही, और अच्छे लोग आ गए तो इस लोकतंत्र में जैसे बहारें आ जाती हैं वैसे भाईचारे की सुगंध आने लगती है हर तरीके से। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इस तरह का हमला करना कितना जायज़ है एक सांसद के ऊपर। वो बेशक से उसने आरोप किया तो आरोपी उसके ऊपर केस दर्ज करके आप शिकायत करो या प्रदर्शन करो या शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना चालू करो। हिंसक कार्रवाई खुद कानून हाथ में लेकर चैलेंज करके और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। क्या होगा, आप क्या सोच रहे हो कि जिन्होंने ये घटनाक्रम किया उनका कुछ होगा? छोड़ दीजिए इस चक्कर को। जो बीजेपी से संबंधित है उनके तो बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या फ्रॉड के केस भी इधर उधर हो चुके हैं। तो ये आप सब कुछ अंदर की बात है मेरे भाई। ये 10 दिन जिक्र रहेगा, उसके बाद कब FIR कहाँ घुस गई पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार।